नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में अब अपराधियों की खैर नहीं है, जिनकी काली कमाई पर अब ताऊ का बुलडोजर चल रहा है। प्रदेश में जगह जगह ये अपराधियों के अवैध कब्जों और संपत्ति का पीला पंजा चल रहा है। रोहतक के खोखराकोट में कई दशक से चल रही नशे की तस्करी करने वालों और पुरातत्व की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ ताऊ का बुलडोजर चला और देखते ही देखते पाप की कमाई खाक में मिल गई। जिन अपराधियों को खाकी का खौफ और सजा का डर नहीं था, जो ना काले कारोबार करने से कतराते थे और ना अवैध कब्जा करने से, उन्हें अब डर लगने लगा है, क्योंकि हरियाणा में अब ताऊ के बुलडोजर की एंट्री हो गई है, जो अपराधियों की काली कमाई और अवैध कब्जों को जमींदोज कर ये दिखा रहा है कि प्रदेश सरकार के आगे अपराधियों की एक नहीं चलेगी। सुधर जाओ वरना बिखर जाओ। इसी की एक बानगी रोहतक जिले के खोखराकोट क्षेत्र में देखने को मिली। नशा तस्करी के 3 आरोपियों के मकानों पर रोहतक प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। भारी संख्या में पुलिस और नगर निगम की टीम सुबह 8 बजे खोखराकोट में पहुंची और बारिश के मौसम में 4 घंटे की कार्रवाई के दौरान 3 जेसीबी से पुरातत्व विभाग की जमीन पर बनाए गए अवैध मकान को जमींदोज कर दिया गया। खोखराकोट की सबसे बड़ी नशा तस्कर नियाली कौर की 600 गज में बनी अवैध कोठी को सबसे पहले ढाया गया, जहां 600 गज जमीन में घर बाउंड्री का निर्माण किया गया था। जो बेखौफ थे, उनके अंदर डर और आंखों में आंसू नजर आए और ये समझते थे कि उनका कभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो ताऊ के बुलडोजर की कार्रवाई से चक्कर खाते नजर आए। उनसे तो नीचे हो भाई जी, उधर ले लो, इधर तस्करी होती है। ये ऊपर से जो बड़े अफसर बैठे हैं, सुनो, जो बड़े अफसर बैठे हैं वो क्यों नहीं बंद कर रहे? बॉर्डर से कैसे क्रॉस हो जाता है? खोखराकोट क्षेत्र में कई दशक से नशे की तस्करी की जा रही थी। नशे के तार पंजाब से लेकर यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे। दूसरे राज्यों से नशीले पदार्थ लाकर यहाँ सप्लाई किए जाते हैं। इसके बाद निहाली और उसके कई रिश्तेदार नशा युवाओं को बेचते थे। पुलिस नशा तस्करों को गिरफ्तार कर कई बार जेल भेज चुकी है, लेकिन आरोपित नशा तस्करी छोड़ने को तैयार तक नहीं, जिनके लिए प्रशासन की ये डोज बेहद जरूरी थी। जो अवैध एरिया है और अवैध नशा तस्करी का काम करते हैं, उनके कार्रवाई के लिए तो आज मौके पे एएसआई की टीम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस की टीम यहाँ पे आई है और अवैध कब्जा जो किया हुआ था, जो तथाकथित जो नाम था उनके अनुसार, उस पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि नशा तस्कर नियाली कौर पिछले 2 साल से जेल में बंद है। रोहतक में पहली बार है जब किसी अपराधी के मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। इससे पहले बैंक खाते और संपत्ति केस से अटैच करने की कार्रवाई भी पहली बार रोहतक पुलिस ने की थी। वहीं हमारे खास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम मनोहर लाल ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि अपराधी को सजा का डर नहीं, अब इस तरह का एक्शन लेना ही पड़ेगा। एक नया नाम सर आज आप इस मंच से हम लोग देना चाहेंगे, वो आपके हाथ में है कि आप उसे एक्सेप्ट करें ना करें। बुलडोजर बाबा हमने देखे, बुलडोजर मामा हमने देखे, लेकिन हरियाणा में थोड़ा आप सॉफ्ट रहते थे कि हाँ चीज़ों को व्यवस्थित किया जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की जाएगी। लेकिन जो क्रिमिनल हैं, हार्ड कोर क्रिमिनल हैं, गैंगस्टर हैं, मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह से फरीदाबाद में बुलडोजर ताऊ का जिक्र है, कई जगह आप लोगों ने बुलडोजर ताऊ आ गया। देखिए, जैसे मैंने बताया कि दोष करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी कहाँ जान अटकी हुई है उस पर प्रहार करना पड़ता है। अब शायद वो जेल में सजा से नहीं डरते हैं, उनको एसेट्स बनाने की, पैसा बनाने की ये एक हवस है। गलत काम करते हो ये भी करते हैं, अल्टीमेटली ये करना पड़ेगा। अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति है, क्रिमिनल है, जो बाकी चीज़ों के डर को तो शायद वो डर मानता नहीं है, इस पर कहीं ना कहीं मानेगा। इलीगैलिटी तो मिलेगी, आखिर पैसा कहीं लगाता है, उस जो भी कोई इस प्रकार के क्राइम में से पैसा वो इकट्ठा करता है, उसके बाद कोई टैक्स तो भरता नहीं है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, बेनामी करेगा,
परिवार के सदस्यों के नाम करेगा, अपने नाम करेगा, दान तो करता नहीं है। अगर दान ही करना होता तो वो इस प्रकार के धंधे क्यों करेगा? तो वो अपने का एम्पायर को बढ़ाता है। और ये प्रयोग एकदम सफल है कि उसको अगर कहीं ना कहीं अगर टच करना तो उसकी ऐसी दुखती नब्ज पर टच करना है। हरियाणा में बुलडोजर ताऊ आगे भी ऐसी कार्रवाई करेगा? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, कोई निर्णय हमने नहीं करना, लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि कोई भी दोषी है उस दोषी को कैसे आप प्रभावित कर सकते हैं कि दोष न करे, उसके रास्ते आप ढूंढो। लेकिन सीएम साहब, ये सवाल इसलिए पूछा विनोद ने क्योंकि आपने देखा कि बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश के अंदर सुपरहिट रहा और इतिहास रच दिया। अगर हैट्रिक लगानी है तो फिर ताऊ का बुलडोजर अपनाएंगे? नहीं, ये मॉडल मैंने बताया कि सख्ती करेंगे, उस सख्ती में क्या क्या करना होगा ये एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। ये कोई हमारी डायरेक्शन नहीं है कि आप ये कर दो, अपना डायरेक्शन दे सकते हैं। हाँ, जो गलत आदमी है उसको कैसे चेक करना है, कैसे काबू करना है, ये डायरेक्शन साफ दी हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कि सख्ती करने से चूकना नहीं है, उसमें ढिलाई नहीं बरतनी। वाकई अपराधियों के खिलाफ ये प्रयोग सफल है, जो उनकी दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है, जो काले कारोबार की संपत्ति से घर बनाते हैं, अवैध कब्जे करते हैं। उनके गुरूर और दबंगई को नेस्ते नाबूद करने का इससे अच्छा हथियार भला और क्या होगा। सुधर जाओ वरना बिखर जाओ। रोहतक से राज टाकिया की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गुरुग्राम में भी बुलडोजर ताऊ की एंट्री हो चुकी है। अपराधियों के मकानों पर बुलडोजर ताऊ चलने लगा है। गुरुग्राम के गैंगस्टर सूबे गुर्जर के मकान को जमींदोज किया गया, जो अवैध रूप से एग्रीकल्चर लैंड पर बना हुआ था। गैंगस्टर सूबे गुर्जर पर 42 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने कई अपराधियों की लिस्ट तैयार की, जहां कभी कभी ताऊ का बुलडोजर चल सकता है। हरियाणा सरकार का एक्शन, गुरुग्राम में चला ताऊ का बुलडोजर, गैंगस्टर का मकान जमींदोज, सूबे गुर्जर पर 42 मामले दर्ज। अपराधियों की मनमानी अब हरियाणा में नहीं चलेगी। ताकत, हथियार और दबंगई की बदौलत अपराध की दुनिया में जो कानून के आगे सिर उठाने की जरूरत कर रहे थे, अवैध कब्जे कर इमारतें खड़ी कर रहे थे, उनके सिर अब ताऊ के बुलडोजर तले कुचले जाने लगे हैं। गुरुग्राम में भी अब बुलडोजर ताऊ की एंट्री हो गई है। अपराधियों पर नकेल कसने के साथ साथ उन्हें सबक सिखाने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से अब साफ कर दिया गया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में गुरुग्राम के बाहर गांव गुज्जर में बने गैंगस्टर सूबे सिंह के मकान को नगर निगम की टीम ने जमींदोज कर दिया। नगर निगम की टीम पूरे दलबल के साथ गैंगस्टर सूबे गुज्जर के घर पर पहुंची थी, लेकिन इमारत बड़ी होने के कारण उसे तोड़ने में समय लगा। इसी के चलते नगर निगम की टीम अगले दिन एक बार फिर से पूरे दलबल के साथ सूबे गुज्जर के घर पहुंची और वहां रह रहे लोगों को बाहर निकालने के आदेश दिए, जिसके बाद पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। यहां तक कि मकान में रखे सामान को भी बाहर नहीं निकलने दिया और गैंगस्टर सूबे गुज्जर के मकान को पूरी तरह से तोड़ने के बाद ही वहां से नगर निगम की टीम दलबल के साथ गांव से बाहर निकली। देखिए, प्रॉपर्टी अनऑथराइज्ड है, ये इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित है। हमारे सर एमसीएम ने नोटिस दिए हैं इसको, और ये हमारे सर एमसीएम के अधिकार क्षेत्र में है। पुलिस हमारा सपोर्ट कर रही है, हमारे साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, हम एमसीएम की तरफ से हैं। भले ही नगर निगम के अधिकारी इसे कार्रवाई की बात कह रहे हों, लेकिन ये साफ है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से अन्य गैंगस्टर के मकानों पर भी ताऊ का बुलडोजर चलने वाला है। नगर निगम की तरफ से ये कहा गया है कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन थी, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर ये घर बना हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ है, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उससे साफ है कि आने वाले दिनों में अपराधियों की जो लिस्ट तैयार है, उनके ऊपर भी इस बुलडोजर का कहर देखने को मिल सकता है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।
हरियाणा सरकार भी अब योगी सरकार की तर्ज पर गैंगस्टर्स के खिलाफ बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। पानीपत में भी ताऊ के बुलडोजर ने अपराधियों के अवैध कब्जों पर पीला पंजा चला है। पानीपत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15,000 का इनामी गैंगस्टर मनोज बाबा के गांव उग्रखेड़ी में अवैध कब्जा करके करीब 4 एकड़ जमीन पर फैक्ट्री और गोदाम पर बुलडोजर चला दिया। दंगा करने वाला हर कोई डरेगा, नुकसान करने वाला जुर्माना भरेगा। कानून को मत समझ खिलौना, अब ताऊ का बुलडोजर हरियाणा में हर जगह चलेगा। योगी सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार गैंगस्टर्स की इमारतों पर बुलडोजर चला रही है। पानीपत प्रशासन की ओर से कुछ दिन पहले आपराधिक मामलों में शामिल एक अपराधी की अवैध इमारतों को गिराया गया था। वहीं एक बार फिर से पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए 15,000 का इनामी गैंगस्टर मनोज गाबा के गांव उग्रखेड़ी में अवैध कब्जे पर ताऊ का बुलडोजर चला है। करीब 4 एकड़ जमीन पर फैक्ट्री और गोदाम पर बुलडोजर चलाते हुए उसे जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, लेकिन अवैध कब्जाधारियों की एक न चली। जो भी दस्तावेज मांगेगी सरकार उसको हम दिखाएंगे। 5 गांव 12 गांव जितने भी होंगे 50 गांव इकट्ठे करके जो डिसीजन लेंगे वो बात हमें मान्य होगी। वो ये बोलेंगे बेटा बच्चे ठीक हुआ वो मंजूर है, वो कहेंगे गलत हुआ हम प्रशासन से मिलेंगे, हम वही कार्रवाई करेंगे जो गांव और समाज के लोग जो करेंगे। डीएसपी प्रदीप ने बताया कि 15,000 के इनामी बदमाश मनोज गाबा पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बहरहाल हरियाणा सरकार ने भी योगी सरकार की तर्ज पर आपराधिक मामलों में शामिल अपराधियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है, जिससे अपराधी और उनके परिजन तिलमिला उठे हैं, क्योंकि अब सरकार अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। पानीपत से राकेश भ्याना की रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हरियाणा सरकार का एक्शन, अवैध कब्जे हो रहे ध्वस्त, अपराधी कर रहे तौबा। सुधर जाओ वरना ताऊ का बुलडोजर देखिए दोपहर 3 बजे।